रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 23 और 24। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है और इवन कि मैंने जब से तफसीर सीखना शुरू किया आज का लेक्चर मुझे मतलब कुछ उनमें से ऐसे लेसन थे जो कि मेरी बहुत ही लाइफ के लिए सबक आमोज थे। उनमें से एक लेसन है और बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है हमारी ज़िंदगी से कि हम लोग दीन को हमने पहले आयात में पढ़ा कि दीन हमारे लिए क्या करता है, दीन हमें क्या देता है। दीन सिर्फ नमाज रोज़े और इनका नाम नहीं है, बल्कि दीन आपसे कुर्बानी मांगता है, जहाद मांगता है। अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा महबूब समझते हो अपने माल से, अपने बावजाद से, अपनी फैमिली से? क्या अल्लाह और उसके रसूल के लिए तुम्हें, अगर तुम्हारे माँ बाप कुफर कर रहे हैं तो उनको छोड़ सकते हो? अगर तुम किसी नामहरम रिश्ते के साथ मोहब्बत में हो और तुम अल्लाह के लिए उसको छोड़ सकते हो? जब तक वो महरम नहीं हो जाता, या फिर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जब तुम क्या अल्लाह के लिए उसको छोड़ सकते हो? क्या तुम अल्लाह के लिए छोड़ सकते हो ऐसा माल जो गलत तरीके से आ रहा है तुम्हारे पास और तुम उससे बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी का अचीव भी कर सकते हो, लेकिन क्या तुम उसको अल्लाह के लिए छोड़ सकते हो? अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें हमने अल्लाह के पास जाना, क्या इस छोटी ज़िंदगी में तुम अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा महबूब पा सकते हो? तुम्हारा घर जो तुमने इतनी मेहनतों से बनाया, खुद दिल लगा के, क्या तुम उसे अल्लाह के लिए छोड़ सकते हो? तो बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है और इंतहाई सबक आमोज। जिसने कोई लेक्चर नहीं दिया, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को ज़रूर लें। स्टार्ट करते हैं। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 23 से। हमने पहली आयत में पढ़ा था कि कुरान पाक में मतलब अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला ने पहले हमने इससे पहली आयत में पढ़ा था सूरह तौबा की कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें मैंने दुनिया का हर चीज़ दी, अब तुम क्या चाहते हो कि तुम आजमाए नहीं जाओगे, बल्कि अल्लाह ताला तो तुमसे आजमाइश भी लेगा, तुम्हारा चेक करेगा। अभी तो अल्लाह ने तुम्हें देखा ही नहीं है, तुम कहते हो मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान होना तो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अल्लाह ताला तो फिर तुम्हें आजमाएगा, तुम्हारी आजमाइश करेगा, फिर देखेगा कि तुम कितने खरे और कितने खोटे हो, तुम कितने अल्लाह से मोहब्बत करते हो। हम अक्सर दावा तो करते हैं हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, क्या उनके लिए हमने आज तक कुर्बानी दी है? क्या हमें अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है? हमारी लाइफ में बहुत सारे म्यूज़िक हैं, हमारी लाइफ में टीवी ड्रामाज हैं, हमारी लाइफ में पब्लिक गैदरिंग्स हैं, हमारी मतलब हर चीज़ पे जैसे हम उनको जिस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्या हम उन तरीकों क्या अल्लाह और उसके रसूल ये तरीका को पसंद करते हैं? हमें सब इन चीज़ों को देखना है, हमें अल्लाह और उसके रसूल के पाथवे को समझना है कि वो क्या है। तो या अय्युहल्लज़ीना, लोगों जो आमनु ईमान ले, ला तत्तखिज़ूना, तुम बनाओ अबाओ अपने बावजाद को, व इख्वानकुम और अपने भाइयों को, औलिया दोस्त, इन नगर अस्तहिब्बु, वो तरजीह दे कुफर को अलल ईमान पर, वमन और जो को यतवल्लाहुम दोस्त रखेगा इन्हें, मिनकुम तुम में से, फउलाइका तो यही लोग, हम वो ज़ालिमीन जो ज़ालिम हैं। तो अपने बावजूद अब एक इंसान होता है, एक होता है दीनी भाई जो आपको दीन में मदद करते हैं, और एक होते हैं आपके फैमिली। आपकी फैमिली आपको हर चीज़ में सपोर्ट करती है, आपकी माँ आपका बहुत ख्याल करती हैं, वो आपकी पेरेंट्स, आपके जो फादर मदर, आपके बहन भाई, ये एक सगे रिश्ते होते हैं जो पूरी दुनिया के रिश्ते भी अगर आपको कभी कभार आपको इनकार कर देते हैं, लेकिन ये ऐसे रिश्ते हैं जो आपका हमेशा ख्याल करते हैं। तो मतलब आपको इनसे बड़ा लगाव होता है, आपको अपने बावजूद से, अपने भाइयों से, इनसे बहुत मोहब्बत होती है। तो आज का मौजू है कि आप इनको कुर्बान कर सकते हैं अल्लाह के लिए? अगर आपको अल्लाह के लिए, दीन के लिए इनको छोड़ना पड़े, क्या छोड़ सकते हो? मतलब दीन मोहब्बत करने से नहीं रोकता, दीन की बस हदूद है, उस हदूद में रह के जो मर्जी करो, दीन हदूद से बाहर नहीं है। और जब सपोर्ट नहीं मिलती तो इंसान उस बंदे को छोड़ने लगता है। तो इसी तरह अगर तुम्हें अपनी फैमिली से, तुम्हारी अब दुनिया तुमने सेलेक्ट करनी है दीन, अगर तुम्हारी फैमिली जो है वो काफिर है, तुम मुसलमान हो, तो तुम्हें अब सेलेक्ट करना है कि तुमने दीन पे आना है या दुनिया।
और फिर दीनी दोस्त तो ऐसे होंगे जो तुम्हें आगे भी हेल्प करते हैं। जो दुनिया वाले होंगे उनकी डिस्कशन में ड्रामा के आज क्या चल रहा है, आज की क्या नाम है, बिजनेस में क्या चल रहा है, ये डिस्कशन होती है। वो आपको अट्रैक्ट भी बहुत करते हैं कि हमारी तरफ आएँ और ताकि लोग आपको करें। लेकिन आपको अल्लाह के लिए रहना है, अल्लाह के लिए मतलब अपनी गुफ्तगू में आप देखा करें कि आप जब 2 घंटे अपने दोस्त के साथ बैठते हैं, क्या आप उसके साथ बाहर दुनिया की फजूलियात बातों के अलावा अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते हैं? क्या आप अब दीन की कोई ना कोई बात छेड़ते हैं? क्या आपने अब ऐसा शुरू करना है कि आपने अपने दोस्तों के साथ दीनी दोस्त बनाए, अपने दोस्तों के साथ दीन की बात शेयर करें, उनको दीन की बात सिखाएं, उनको दीन के करीब लेकर आएं। हदीस है कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह के लिए दिया, क्या नाम है, और अल्लाह के लिए लिया, तो वो अपने ईमान में मुकम्मल है। और सोशल गैदरिंग हमारे हक में गवाही दे सकती है अगर वही हमारी दीनी दोस्तों की गैदरिंग हो। हज़रत सलमान फ़ारसी की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु वो एक आग की पैरवी करने वाली फैमिली में पैदा हुए और वो वहाँ से कैसे मुसलमान हुए, उनको आप देखें कि वो एक उनके लिए तो हदीस से पूरी उतरती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ये ऐसे लोग हैं कि अगर दीन अगर सुरैया सितारे पे भी होता तो ये उसको भी ढूंढ लेते। तो हदीस थी कि दीन अगर सुरैया सितारे पे पहुंच जाए तो वहां भी पहुंच जाए ये लोग, मतलब जो दीन को फॉलो करना चाहते हैं ना सक्सेस, तो अल्लाह ताला फिर उसको खुद ना खुद रास्ते देता जाता है। जो दीन मैंने पहले बताया था कि दीन के लिए थोड़ी सी चाह क्रिएट करने की जरूरत है, बाकी अल्लाह ताला खुद रास्ते खोल देता है। तो सलमान फारसी के लिए उनको दीन को हक को समझना था, वो वहां से निकले, उन्होंने जाके आगे क्या नाम है आग की पूजा की, आग की पैरवी करने वाली फैमिली में पैदा हुई। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं हक को तलाश करूंगा। तो वो जब खेती बाड़ी करने का जाते थे, रास्ते में गिरजा पड़ता था, उन्होंने उस गिरजा में जाके देखा तो उनको पादरी ने बताया सब कुछ, तो वो ईसाई हो गए। और फिर वो एक ईसाई से दूसरे ईसाई, तीसरे ईसाई, उनकी फैमिली ने उनको छोड़ दिया क्योंकि उसने उनका मज़हब छोड़ दिया था। तो फिर वो आगे एक ईसाई से दूसरे ईसाई, तीसरे ईसाई, और फिर आखिर में एक ईसाई जो था वो बहुत ही नेक था। वो मरने वक्त उसने कहा कि अब ईसाइयों में कोई अच्छा फॉलोअर नहीं रह गया, सब ईसाइयों में, पहले मैंने आपको बताया कि अब ईसाई जो है वो अपनी 10-10 इनके आगे फिरके बने हुए हैं, ये लोग किसी एक पॉइंट पे है ही नहीं है। तो उसने कहा कि अब ईसाइयों में कोई सही फॉलोअर नहीं रह गया, तो आप लौट जाएं, आप वहाँ मदीना की निशानियां बताई कि वहाँ पे एक दरख्त होंगे, खजूर के दरख्तों का शहर होगा, और वहाँ पे एक नबी आएगा, आपने वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तो वहाँ पे मतलब उन्होंने उनकी निशानियां दी, तो मतलब नाम नहीं बताया मगर निशानियां बताई। फिर वो वहाँ से गए और वो इलाका में गए, तो वहाँ के लोगों ने इनको गुलाम बना लिया, मदीना के लोगों ने। लेकिन फिर देखें कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये ईमान ले आए और ये लोग मुसलमान हो गए। मतलब अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी को इतना, मतलब देखिए एक बंदे की ज़िंदगी होती है जिसको बनी बनाई प्लेट में मिल जाती है बाय लक, और किसी को ज़िंदगी होती है उसको स्ट्रगल करने से मिलती है। लेकिन आप कहें कि बनी बनाई प्लेट में मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली? देखिए उसको वो एक तो लाइफ के लेसन नहीं मिले, अगर उसको लाइफ के लेसन भी मिल गए हैं तो बेबी आपको अल्लाह ने इस आपकी स्ट्रगल के बदले कितना अजर दिया हो। तो हमेशा अपनी लोगों की ज़िंदगियों से अट्रैक्ट होने के बजाय अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखें कि अल्लाह ताला शुक्र है, सब्र शुक्र से अपनी ज़िंदगी का शुक्र करते रहें कि अल्लाह तूने इतना अता किया है, तो मुश्किल वक्त में सब्र करें और अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह ताला तू ही अता करने वाला है। अल्लाह से मांगे और किसी से अल्लाह के दिए पे खुश हों, और अल्लाह ताला रास्ते खोलता जाता है। कईयों को स्ट्रगल करके मिलता है, कईयों को अल्लाह ताला की रहमत से कैसे मिल जाता है, अब ये अल्लाह की मर्जी है। इंसान इस पे इसका कोई जोर नहीं, इसलिए खुद को कोसने के बजाय अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। और हदीस जो मैंने आपको पहले पढ़ी कि दीन अगर सुरैया सितारे पर भी पहुंच जाता तो ये लोग वहां भी पहुंच जाते, वहां भी पहुंच जाते ये लोग। मतलब ये है सलमान फारसी पर बहुत पूरा उतरता है कि वो मतलब जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की इसके लिए, तो दीन के लिए कोशिश करोगे तो जितना कामयाब होगे। लेकिन अगर तुम अगर दीनी दोस्त की बजाय तुम दोस्त बनाओगे दुनियावी, तो वो तुम्हें क्या है, तुम अपने ऊपर भी जुल्म करोगे, वो तुम्हें कुफर पे लगा देंगे। और काफर दोस्तों को तुम, काफर है तुम्हारे बहन भाई या ऐसे दोस्त, उनको बना रहे हो दोस्त, तो तुम खुद पे भी जुल्म कर रहे हो। आगे कुल कह दीजिए इन अगर काना है अबाउकुम अबाउ दाद तुम्हारे, वबनाकुम बेटे तुम्हारे, ख्वानकुम और भाई तुम्हारे, वाजुकुम और बीवियां तुम्हारी, वाशियतुकुम और खानदान तुम्हारे, वमालकुम और माल, एक मिनट, एक बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, सॉरी।
अम्वा एक तरफ तुमुहा, कमाया हम तुमने जिन्हें, व तिजारत और तजारत, व तखशौन और तुम डरते हो, व कसाद है इनके मंद लाने से, व मसाकिन और घर, व तरदौनहा तुम पसंद करते हो जिन्हें, अहब ज्यादा महबूब है अलैकुम तरफ तुम्हारे, मिनल्लाह अल्लाह से, रसूल के जिहाद और जहाज से, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फतरब्बसू तो इंतजार करो, हत्ता यहाँ तक याती ले आए अल्लाह भी अमरी फैसला अपना, वल्लाहु ला यहदी नहीं वो हदायत देता कौमा इन लोगों को फासिकीन जो फासिक है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया एक टेस्ट पीरियड है, तो अल्लाह ताला अब तुमने दीन की, मैंने आपने दीन का दावा कर लिया, अब दीन के दावे की सिर्फ बात नहीं है, अब आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी दीन के लिए। अब यहाँ पे तुम्हें देखना है कि अल्लाह और उसके रसूल को तुम ज़्यादा महबूब समझते हो या दुनिया के माल को, दुनिया की दोस्तियों को। अब कई जगह आपकी कुफर में आपकी, अगर किसी काफिर या कोई काफिर नहीं कहेंगे, या फिर कोई ऐसे मुसलमान ऐसा दोस्त जो कि आपको दीन से दूर करता है, तागूती मतलब तागूत होते हैं जो आपको दीन से दूर करता है, शैतान को भी कहा जाता है तागूत, तो ऐसा मतलब दोस्त जिसके ऊपर तागूती साया का मतलब शैतान की तरह की, मतलब आपको उस पर मतलब जिस तरह आपको शैतान आपको बुरी बातों में ट्रैक करता है, उस तरह उसके थ्रू शैतान आपको बुरी बातों में ट्रैक करवा रहा है, तो आपको वो दोस्त भी छोड़ना होगा अल्लाह के लिए। तो आप उतना उससे मोहब्बत करते हैं और फिर आपको दीन के लिए छोड़ना पड़े, तो यहाँ टेस्ट होता है, यहाँ कुर्बानी होती है कि तुम दीन को सिलेक्ट करते हो या दुनिया को सिलेक्ट करते हो। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस धर्म जंग के बारे में बहुत मैं खुशी से बताती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, और वो किस रास्ते में थे, अल्लाह ताला ने उनको कितना खूबसूरत रास्ता अता कर दिया। तो ये सब अल्लाह का करम होता है। तो अल्लाह ताला जिसको देता है हिदायत देता है, तो इसलिए कोशिश करते हैं अल्लाह ताला जिसको दे हिदायत देता है। अब आपने उसके लिए तो बहुत ही अट्रैक्टिव लाइफ थी एक, आप जानते हैं मीडिया की लाइफ में लोग घुसना चाहते हैं, लेकिन वो बंदी उस मीडिया को लाइफ को छोड़ के दीन की तरफ आई, तो इसका अजर अल्लाह ही देने वाला है। तो हमें इसी तरह अपनी दुनिया की कुर्बानियों को अपने रिश्तों में अपनी अल्लाह की हदूद को देखते हुए मोहब्बत करें, लेकिन अल्लाह की हदूद को देखते हुए अगर अल्लाह ताला इस चीज़ को नापसंद करते तो उसको छोड़ दें अल्लाह के लिए। ये फितरत है कि दुनिया की ख्वाहिशात, आपके माल की, आपकी तजारत की आपके अंदर बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन आपको इस्लाम के लिए इनको छोड़ना है, ये कुर्बानी है आपकी। अगर कोई घर इंसान बनाता है, खुद उसकी एक एक चीज़ बनाई है, आपके मदर्स पेरेंट्स जिन्होंने खुद घर बनाया था, आप उनको कभी कहें ये घर छोड़ के कहीं और चलते हैं, तो उनके लिए एक तूफान मच जाता है कि नहीं ये हमारा घर है, बड़ी मेहनत से बना है। तो इसको अगर आप दीन के लिए छोड़ना पड़े तो आपके लिए और भी कठिन हो जाता है। तो ये तब आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। इसी तरह जब आपने जो माल कमाया, मेहनत से कमाया, और वो माल आपको अल्लाह की राह में मतलब अब आपको अल्लाह की राह में देना पड़े, और अब आपको देखना है कि आपको माल महबूब है या अल्लाह। हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के लिए आपको खड़े होना है। हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमने पिछले पढ़ा था कि उन्होंने अपने काफिर, उनका बाप था, तो वो जंग में उनके सामने लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने बाप को ही कत्ल कर दिया था। हंजरा इज़्ज़ला के बारे में एक आता है कि उन्होंने अपने माल, अपने माँ बाप, अपनी बीवी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखो दीन को। हंजरा इज़्ज़ला के बारे में एक मशहूर बात है कि वो कहते थे कि मैं मुनाफिक हो गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ने उनसे पूछा कि क्यों मुनाफिक हो गया, आप क्यों सब लोग आपको ऐसे कह रहे हैं, आप खुद भी कह रहे हो। कहते मैं महफिल में होता हूँ तो मेरी और कैफियत होती है, दीन मेरा बड़ा पीक होता है, बाहर आता हूँ तो फिर मैं वैसा ही हो जाता हूँ। तो मजलिस के बाद तो मैं क्या, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मुझे भी ऐसा ही होता है। तो फिर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गए, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दीन जो होता है ना, ईमान हमेशा मोमिन का घटता और बढ़ता है, ये मफहूम है। और अगर ये ज़्यादा ही रहता तो तुम क्या नाम है, तुम पे फरिश्ते सलाम करते। तो हज़रत के बारे में कि उनकी शादी हुई थी, उनकी शादी की फर्स्ट ही डे था, और वो क्या नाम है, उनको जहाद का फैसला हो गया और वो वहीं पे चले गए, और उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ के चले गए, और फिर वहाँ पे उनकी शहादत हो गई। और जब उनको दफनाने लगे तो उनकी बीवी ने बताया कि ये हालत जनाबत में थे, और जिसकी वजह से जहाद का ऐलान सुनते ही वहाँ से चले गए थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप परेशान ना हो, इनको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, और कि उनको गुस्ल दिया जाए। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि इनको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, और इसीलिए उनका नाम
वसीलुल मलाइका आया, तो मोहब्बत, दीन की मोहब्बत अब आपके देखने के बीवी सब कुछ छोड़ दिया दीन के लिए, तो ये दीन है आपको। तो हदीस है कि जब तुम तजारत में और गाय की दुमों को पकड़कर खेती बाड़ी में लग जाओगे और दीन को छोड़ दोगे, तो यहाँ तक कि तुम दीन की तरफ वापस ना आ जाए, तो तुम पर अल्लाह की जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है। तो अल्लाह ताला की जिल्लत है उस बंदे के लिए जो कि दीन को छोड़ देता है और दुनिया के कामों में। अक्सर आप लोग सुनेंगे कि मेरे पास नमाज का वक्त नहीं निकलता। नमाज के लिए दिन वो काम छोड़ दो, नमाज के लिए अपनी जॉब छोड़ दो, लेकिन नमाज पढ़ो। ये है दीन। और ये बहुत ही मुश्किल बात है। मैं कह बड़े आराम से रही थी, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। ये करना है आपको। हदीस है कि अल्लाह के रास्ते में सुबह के वक्त निकलना और शाम के वक्त निकलना दुनिया और उसकी अंदर मौजूद हर चीज़ों से, सारी चीज़ों से बेहतर है। तो आपको क्या नाम है, तजारत आपने की है, तो अगर आप कारोबार में लॉस हो जाता है तो आप उसको देख रहे हो। तो अगर वही आपको का तजारत आपको अल्लाह के लिए छोड़नी पड़े तो बहुत बड़ा इम्तिहान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें दीन के लिए छोड़ना, ये सब चीज़ें अपनी महबूब चीज़ों को छोड़ना, अपनी ऐसी चीज़ें जिनसे आप अपनी जान से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो चीज़ जायज़ नहीं है तो उसको छोड़ दो। अगर दीन आपको जायज़ भी है और दीन आपको उस वक्त बुला रहा है और आपको वो छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दो। नमाज के लिए आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वहां पे आपको नमाज पढ़ना अलाउ नहीं, तो जॉब छोड़ दो। ये जहाद है। छोटी छोटी चीज़ें जहाद है। छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हारा दर्जा इस्लाम में बहुत बढ़ जाएगा। आज का लेसन बहुत ही सबक मौसा, बहुत ही लेसन है, बहुत ज़्यादा लेसन है, लर्निंग बहुत ज़्यादा है। हमें सीखना है कि लाइफ दीन क्या है। क्या दीन सिर्फ पढ़ने का नाम है? क्या दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम है? क्या दीन सिर्फ मुसलमान कहलाने का नाम? नहीं, दीन कुर्बानी का नाम है। आजमाइशें आएंगी, स्ट्रगल है, ये एक तरह की आपके इम्तिहान है। हम दुनिया में आए पेपर देने, और दीन है कि हमें ज़रा मुश्किल पेपर से गुजार के हमें कामयाब लाइफ देना चाहता है, हमें आखिरत कामयाब देना चाहता है। तो अल्लाह ताला हमें इस दीन को फॉलो करने की तौफीक दे। और मेरा बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस लेसन को ज़रूर लीजिए और हम सीखें और सीखें इसको, और अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से ज़रूर शेयर करें ताकि अल्लाह ताला के दीन को सीखने की तौफीक मिले। अगर अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है तो हमारे बहन भाइयों और को भी ये तौफीक मिल जाए और वो भी इस दीन को सीख के आगे फैला दें, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन दीन के सही इल्म से बिल्कुल ही ज़्यादा दूर है। हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज, हमारे आजकल की जनरेशन बिल्कुल नहीं जानती कि हमारे कुरान में क्या लिखा है, कुरान हमें क्या सिखाता है, दीन हमें क्या पैगाम देता है। तो खुदारा खुद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी हम तक तालीम देना, अब हमारी जिम्मेदारी है हमारी आने वाली जनरेशन को तालीम देना। और इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा काम शुरू किया है कि आप तक जो मैं अपनी डेली बिजी लाइफ में से जो खुद भी सीखती हूँ और आपको भी सीखने का, सिखाने का कुछ वक्त निकालती हूँ। आप भी अपनी ज़िंदगी में बिजी लाइफ से थोड़ा सा वक्त निकाल के सीखें और दूसरों को सिखाएं, क्योंकि दीन नहीं आगे जाना है। हमारे कब्र में ये किताबें, कब्र में ये, बल्कि हमारी अच्छाई, हमारी नेकियां, ये किताब हमारे साथ जानी है। ये दुनियावी किताबें, ये सब कुछ पढ़ना अच्छी बात है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्टर हूँ, सब कुछ हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन दीन के बताए हुए असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे और अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया में अल्लाह ताला की बनाए हुए असूलों से जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब होगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह ताला बेशक बहुत रहमत करने वाला रहीम है, करीम है। और जो नबी की मोहब्बत के ऊपर रखेगा, सबसे पहले तो अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर रखो, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को रखो, फिर जहाद, और जो इनको सबको भी छोड़ दे। अब इंसान फासिक है, इसमें यहाँ एक बात हुई है कि इंसान एक फासिक है कि वो इन सब चीज़ों को जानता हुआ भी नहीं छोड़ता। वो क्या थी? तो इंतजार करो यहाँ तक कि ले आए अल्लाह फैसला अपना, कि अल्लाह तुम पे अपना फैसला ले आएगा और अल्लाह तो फिर तुम पे, मतलब वो तुम पे जिल्लत मुसल्लत कर दी जाएगी। हदीस हमने पढ़ी थी कि जब तुम मतलब दुनिया के कामों में मसरूफ हो जाओगे और दुनिया को, दीन को भूल जाओगे तो फिर तुम पे जिल्लत मुसल्लत हो जाएगी। और दीन की सिर्फ बातें करने से नहीं बल्कि दीन पे अमल करना जरूरी है। तो अल्लाह नहीं हिदायत देता इन लोगों को जो फासिक है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, फासिक कौन है? जो कि अपनी कमजोरियों को समझते नहीं है, जो उनको पता लगता है कि यार मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ है गलती उनको समझ नहीं आती। और कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी में गलतियां हैं, वो जानते भी हमारे जैसे, कमजोरियां अपनी जानते भी हैं। हो सकता है किसी की कमजोरी उसका म्यूजिक बहुत पसंद करता है या गाना उसको गाना पसंद है। हो सकता है किसी की कमजोरी कोई और हो,
तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर दीन के लिए वो छोड़नी है तो प्लीज़ वो स्टेप लें। अल्लाह ताला आपको उसमें इंशाल्लाह कामयाब करेगा। अल्लाह ताला हमें और सीखने की और सिखाने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।